हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाऊं जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों मैं इतिहास, सामान्य ज्ञान और विज्ञान की नई नई वीडियो लाता रहता हूं। अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन और ना भूलें, जिससे मैं नई नई वीडियो कंटेंट आपको मिलता है। तो दोस्तों अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए निम्न होते हैं। अपना अगला प्रश्न है, द्रव्य से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन, वाष्पन, क्वथन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी वाष्पन। अपना अगला प्रश्न, ठोस से द्रव्य में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन, वाष्पन, क्वथन, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहते हैं गलन। अपना अगला प्रश्न, दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा। अपना अगला प्रश्न, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी घटता है। अपना अगला प्रश्न, पानी कब उबलता है? जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेमी होता है, जब इसका वाष्प दाब पारे की 76 सेमी के बराबर होता है, जल का स्थिर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जल का स्थिर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अपना अगला प्रश्न, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 सेल्सियस, 273.16 फ़ारेनहाइट, 273.16 केल्विन, 373.16 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी 273.16 केल्विन। अपना अगला प्रश्न, किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी घटेगा। अपना अगला प्रश्न, जब वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप, त्रिक बिंदु। तो ऑप्शन नंबर डी त्रिक बिंदु। अपना अगला प्रश्न, वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है द्रव्य के ताप पर, द्रव्य के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, द्रव्य की संपूर्ण मात्रा पर, वायु दाब पर। तो ऑप्शन नंबर सी द्रव्य की संपूर्ण मात्रा पर। अपना अगला प्रश्न, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर। ये माउंट एवरेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट पर। अपना अगला प्रश्न, किसी निश्चित द्रव्य के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है द्रव्य के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव्य की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, उपयुक्त सभी कारकों पर। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कारकों पर। अपना अगला प्रश्न, जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। अपना अगला प्रश्न, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो ए है, ऊंची पहाड़ियों पर गैस जलवाष्प को जमा कर देती है, बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट होते हैं, अतः वाष्पन जमकर बर्फ बन जाती है। सी ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है।
अपना अगला प्रश्न, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह अति कठोर हो जाती है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊर्जा को परावर्तित कर देती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। अपना अगला प्रश्न, पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि पहाड़ की चोटी का ताप समुद्र तल के ताप से कम होता है, पहाड़ की चोटी पर ताप उच्चतर होता है, वायुमंडलीय दाब उच्च होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब कम होता है। अपना अगला प्रश्न, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान उच्च रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बाष्पीकरण की दर तेज होती है। अपना अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए, वाष्पीकरण, बी, हिमीकरण, सी, पिघलना, डी, ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। अपना अगला प्रश्न, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित स्थिति के कारण। ए, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, ऑस्मोसिस, वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण। अपना अगला प्रश्न, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है फिर बढ़ता है, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अपना अगला प्रश्न, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। अपना अगला प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। अपना अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर ताप बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। अपना अगला प्रश्न, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उससे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण कहते हैं। अपना अगला प्रश्न, पहाड़ों पर पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। अपना अगला प्रश्न, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं? ठोस का गलनांक, ठोस का क्वथनांक, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन। ऑप्शन नंबर
सी ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। अपना अगला प्रश्न, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 0.8 कैलोरी ग्राम, 8 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अपना अगला प्रश्न, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम, 336 कैलोरी प्रति ग्राम, 542 कैलोरी प्रति ग्राम, 340 कैलोरी प्रति ग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। अपना अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अपना अगला प्रश्न, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है संवेग, ऊर्जा, संवेग और ऊर्जा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। अपना अगला प्रश्न, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? शून्यांक नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो ऑप्शन नंबर बी प्रथम नियम। अपना अगला प्रश्न, रुद्रोष्म परिवर्तन एडिवेक्टिक चेंज में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ताप अपरिवर्तित रहता है, ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। अपना अगला प्रश्न है, समतापीय परिवर्तन इसोथर्मल चेंज में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ताप अपरिवर्तित रहती है, ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ताप अपरिवर्तित रहती है। अपना अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को कम करना, हिमयन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक को घटाना। तो अभी ऑप्शन नंबर सी एक समान तापमान बनाए रखना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।